हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट करने का नंबर आया है क्योंकि मेरा सडनली प्लान बन गया था इंडिया का, और इंडिया जाने का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। आप सबको तो पता ही है कोविड सिचुएशन का क्या हाल था, कभी फ्लाइट्स बैन हो रही थी, कभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि सेफ फील किया जाए। और लास्ट ईयर जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डैड। सो मैं उस टाइम पे जा ही नहीं पाई थी, मुझे सिचुएशन फील ही नहीं हुआ था कि उन लोगों की सेफ्टी को लेके भी और अपनी सेफ्टी को लेते हुए भी मैंने ट्रैवल नहीं किया था। और जब मुझे लगा सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई है और डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हुई है कनाडा से इंडिया के लिए, तो और हम लोगों का वैक्सीनेशन भी हो ही चुका था, तो मैंने इमीडिएट टिकट्स वगैरह बुक कराई डायरेक्ट फ्लाइट्स की, बिकॉज मैं इनडायरेक्ट रूट लेना नहीं चाहती थी। बट जब मैंने ट्रैवल किया था नवंबर में, उस टाइम पे कोई क्वारंटाइन का रूल नहीं था इंडिया में भी और कनाडा में भी। आप फुली वैक्सीनेटेड हो और आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप इजीली अपने घर जा सकते हो। मैंने ये ट्रिप बहुत शॉर्ट ट्रिप बनाई थी, 15 से 16 दिन के लिए ही, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी बहुत ज्यादा मिस हो जाता और मेरा सिर्फ मेन मकसद ये था कि फैमिली से मिलके आराम से अपने घर वापस आ जाऊं। मुझे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहना था क्योंकि हर वक्त ना सिचुएशन के चेंज होने का मुझे डर लगा रहता कि नहीं, अगर मैं ज्यादा दिन के लिए जाऊंगी और सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो मैंने एक अपने हिसाब से जो मुझे सेफ लगा 15-16 दिन के लिए बस मैं इंडिया गई और बच्चों के साथ गई। सिर्फ बच्चे और मैं गई थी, अनिल नहीं गए थे। और सीरियसली बोल रही, सिर्फ 2 दिन ही बचे थे मुझे वापस आने के लिए। पूरे मार्केट में ये ओमिक्रॉन वाला न्यूज आने लगी थी, मुझे लगा था हे भगवान ये 2 दिन ही बचे हैं, बस किसी तरह वापस अपने घर चली जाऊं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, शायद अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो मे बी वो आपको हेल्प कर पाए। नवंबर और अभी में तो बहुत सारे रूल्स वैसे चेंज हो चुके हैं और कुछ बेसिक रूल्स तो सेम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको RT-PCR टेस्ट कराना है और जो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है RT-PCR टेस्ट वो विद इन 72 आवर्स होना चाहिए। सो अब आते हैं RT-PCR टेस्ट के लिए। कनाडा में बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं और सबके डिफरेंट रेट है। जिसको जैसे नॉलेज मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मुझे पहले मेरा प्लान था कि मैं शॉपर्स ड्रग मार्ट से कराऊंगी और इजिली जस्ट मेरे घर के पास ही है और मैं अपना टेस्ट करा के इजिली और ये सबमिट करा दूंगी। बट जब मैंने उसका रेट कंफर्म किया और बाद में मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह से नॉलेज मिली कि कुछ और भी फार्मेसी है जो शॉपर्स ड्रग मार्ट के कंपैरेटिवली बहुत सस्ता कर रही है, तो मुझे लगा कि मेरे को वो पहले एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली मेरे माइंड में एक जरूर क्वेश्चन था कि पता नहीं वो उस फार्मेसी का एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बट हाँ, इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ पर्टिकुलर फार्मेसी का रूल नहीं है कि कनाडा में उस फार्मेसी से ही आपका होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट इज RT-PCR टेस्ट, इंडिया इज ओके टू एक्सेप्ट दैट। सो मैं आज आपको ना ऐसे 2 फार्मेसी की इन्फॉर्मेशन दूंगी जहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सस्ते RT-PCR टेस्ट होते हैं। तो जो मैंने कराया था पहले मैं वो देती हूँ। मैंने ये प्रेफर किया था हॉल्टन मेडिक्स फैमिली प्रैक्टिस, क्योंकि मैं हॉल्टन रीजन में रहती हूँ तो मेरे लिए ये पास था। तो इसकी सिर्फ 2 ही लोकेशन है, बर्लिंगटन में एंड मिल्टन में, तो मैंने प्रेफर किया था बर्लिंगटन। आई जस्ट पेड $100 फॉर पर पर्सन इंक्लूडिंग टैक्स, ओनली $100। दैट्स इट, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, नथिंग। हम लोगों ने 3 लोगों ने टैक्स कराया था। आई जस्ट पेड $300 फॉर RT-PCR टेस्ट विच इज वैलिड फॉर इंडिया। इस क्लिनिक की जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब बात करते हैं दूसरे फार्मेसी की जिसका भी रेट सेम है और उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां से टेस्ट करवा के इंडिया ट्रैवल किए हैं। दैट इज मेडिक्स 1 RX फार्मेसी। उसका जो वेबसाइट लिंक है मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। द बेस्ट पार्ट फॉर दिस फार्मेसी इज इसकी लोकेशन बहुत जगह है, ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा में है, हैमिल्टन में है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब आप टिकट अपने बुक करा ले तो इमीडिएटली अगर आप अपना स्लॉट भी बुक करा लेंगे ना 72 आवर्स कैलकुलेट करके RT-PCR टेस्ट के लिए, तो इट विल बी ग्रेट। ऐसा नहीं है कि मतलब अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिलती है, मिल जाएगी, बट जिस तरह सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं यू नेवर नो कि कई बार बहुत ज्यादा रश हो सकता है तो आपको वो स्लॉट ना मिले। तो बेटर है कि जब आपने टिकट्स बुक की, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं बुकिंग करने के, नहीं, जस्ट आपको फोन करके स्लॉट बुक करना है। सो आप फ्री ऑफ माइंड रहेंगे कि हाँ आपका स्लॉट बुक हो चुका है, आपको इस टाइम पे जाना है। ओके, देन सेकंड बात आती है जो नॉर्मल बेसिक रूल है इंडिया के लिए, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। दैट इज मैंडेटरी। वो आपको एज सुन एज आपको RT-PCR टेस्ट जो मिलती है, नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है, उसके आते ही आप पहले सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और वो आपको फिलअप करना होगा newdelhiairport
इन पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट साइड में आपको जो ये ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। जब आप ये फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसकी जो रिसीट है आपको ईमेल पे आ जाएगी और उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए। वैसे नॉर्मली हर जगह डिजिटल जो प्रूफ है वो चल रहे हैं, अगर आप ईमेल वगैरह दिखाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो हार्ड कॉपी ही चाहिए, बट बेटर है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट का, अपने वैक्सीनेशन पासपोर्ट का, सबका हार्ड कॉपी लेके हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज यू नेवर नो, कई बार मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या किसी भी रीजन से नेट नहीं चलता है, एनी रीजन, और इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो मे बी वो कॉम्प्रोमाइज करे ना करे, कितना प्रॉब्लम होगा। बेटर है सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-3 कॉपीज प्रिंट आउट ले लीजिए। जो अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की तो फ्रैंकली टेलिंग बहुत ईजी हो जाएगा आपका ट्रैवल। कनाडा टू इंडिया जब मैं ट्रैवल कर रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ 12 ईयर्स प्लस ही लोग एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के लिए, और जो 12 ईयर से कम थे वो नॉन एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के लिए। मेरा बेटा उस टाइम पे एलिजिबल नहीं था, तो जो वो डिमांड कर रहे थे फुल वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली जो एलिजिबल होगा उन्हीं लोगों के लिए होगा। लेकिन इस टाइम पे 5 to 11 ईयर्स बच्चों को वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो चुका है कनाडा में, तो और ऑब्वियसली सेकंड डोज तो अभी उनको 8 वीक्स के बाद ही लगेगी, और वो अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, बुकिंग भी नहीं हो रही है सेकंड डोज के लिए, क्योंकि वो पार्शियली वैक्सीनेटेड होंगे। उन लोगों के लिए क्या ट्रैवल रूल्स होगा, बेटर है कि आप डबल चेक करके ही जाए सारे रूल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सबको पता है कि सिचुएशन एक एक दिन में चेंज हो रही है, तो हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, एयरपोर्ट पे सब कुछ मिलता है, एयरपोर्ट से ले लेंगे। बहुत सारी डिपेंडेंसी हम लोग एयरपोर्ट पे रख लेते हैं कि खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें, ऑब्वियसली दिस इज बेसिक, सब कुछ मिलता है, बट सीरियसली बोल रही हूँ, डोंट डिपेंड ऑन एयरपोर्ट। कभी भी जरूरी नहीं है हमेशा आपको हर एक एयरपोर्ट पे सारी शॉप्स ओपन मिलेंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट की बात है, मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही थी और सारी की सारी शॉप्स बंद थी खाने की, तो मुझे सरप्राइज हुआ कि जब मैं कनाडा टू इंडिया आई थी तब तो शॉप्स ओपन थी, आज कैसे बंद है, सारी शॉप्स खाने की बंद थी। वो अलग बात है कि मैं ऑलरेडी पैक वगैरह करके लेके गई थी, मैं हमेशा से, और ये आज की नहीं, मैं हमेशा से अपना खाना वगैरह पैक लेके चलती हूँ, बट इस टाइम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटर है अपना खाना पीना, मेडिसिन, जो आपको लगता है, सारा चीज जो आपको लगता है आपकी जरूरत है, अपने घर से लेके चलो। छोटी सी सिंपल सी बात है, आपको बहुत सिली लगेगा कि अरे यार ये तो हमें भी पता है, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है, बट फिर भी कई बार इंसान होता है कि इतना सारा प्लानिंग में इतने सब कुछ भूल सकते हैं। क्योंकि जो मास्क है नॉर्मली लोग 1 या 2 रखते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू, सीरियसली बोल रही हूँ, इनफ मास्क अपने पास रखिएगा, 1-2 नहीं, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मास्क अपने साथ लेके चलिएगा। हैंड बैग में, आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड बैग, क्योंकि हमें लगता है ठीक है ना यार, एक मास्क अगर किसी भी रीजन से खो जाता है तो हमारे पास दूसरा है, बट देयर आर मेनी रीजंस, स्पेशली जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि मास्क खराब हो जाए और आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 बार एक्स्ट्रा मास्क की जरूरत पड़े। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, ये बड़ों के साथ भी हो सकता है, बट ये मेरी बेटी के साथ हुआ था। जैसे हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, वो बहुत थकी हुई थी, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और उसको शायद खाना भी उसने प्रॉपर नहीं खाया था, वॉमिटिंग भी फील हो रही थी, और हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे, तो उसको वॉमिटिंग फील हो रहा था, वो वॉशरूम जा रही थी, और हमेशा आपको वॉशरूम अवेलेबल नहीं मिलता, वेट करना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मास्क उसने पहना हुआ था, इमीडिएटली जब उसे कंट्रोल ही नहीं हुआ तो उसने वॉमिट कर दिया, और मास्क पहना हुआ था। सेम चीज जब वो सीट पे आके बैठी, थोड़ी देर में उसको वापस वॉमिटिंग फील हुई, इमीडिएटली उसने फिर वॉमिटिंग कर दी। विल यू बिलीव, उस ट्रिप में उसने कम से कम 7 to 8 मास्क उसको जरूरत पड़ गई। बिना मास्क के बैठ नहीं सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो फ्लाइट में आपको एक्स्ट्रा मास्क देंगे या नहीं देंगे, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। मैं अपने साथ इनफ मास्क लेके गई थी, और ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे जितना याद है, उस टाइम पे नवंबर में ऐसा कुछ खास टेस्ट वगैरह का कुछ रूल नहीं था। सिंपल उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे, आरटीपीसीआर के नेगेटिव टेस्ट देखी थी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑब्वियसली उनके पास मैं सबमिट कर चुकी थी, तो वहां पे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, सीधा अपना घर, नो क्वारंटाइन रूल, उस टाइम पे कोई ऐसा रूल नहीं था। और आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन सी फ्लाइट से गई थी इंडिया, किस फ्लाइट से ट्रैवल किया था, और मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा उस फ्लाइट में। एंड सेकंड, फिर जब मैं इंडिया टू कनाडा वापस आई, वो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी न किसी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।